कई सालों बाद घर आए थे क्योंकि वह दिल्ली में माँ के साथ रहती थी। दिल्ली से चाची हमारे घर आने के बाद वह हमेशा मेरे आसपास मंडराती रहती थी। एक दिन जब मम्मी पापा घर पर नहीं थे तो मैंने गलती से पैंट की चेन को गलत जगह पर फंसा लिया था। तब चाची मेरी मदद के लिए आई, लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझे अजीब तरीके से कुछ जगहों पर छूना शुरू कर दिया। वह बोली, तुम अभी 18 साल के हो, फिर भी तुम्हारा ये इतना बड़ा है, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो। ऐसा कहते हुए चाची मेरा पूरा देखकर, चाची तो नमस्ते, मेरा नाम दीपक है और मैं 12वीं क्लास में पढ़ता हूँ। मेरी चाची कई सालों बाद हमारे घर आई थी। जब से उनकी शादी हुई थी तब से वे माँ के साथ दिल्ली चली गई थी। मेरे चाचा वहाँ जॉब करते थे और मैं घर पर अकेला रहता था। दोपहर को स्कूल से घर आने के बाद मेरी देखभाल करने के लिए घर पर कोई नहीं होता था, इसीलिए पापा ने चाची को हमारे घर बुला लिया था। मुझे देखते ही चाची ने मुझे गले लगा लिया और कहा, दीपक तुम बहुत जल्दी बड़े हो गए हो। चाची हमारे घर आने के बाद वह मेरे कमरे में ही रहती थी। मेरी नींद खुल गई। मेरी नींद खुलने का कारण मेरे शरीर पर घूमता हुआ हाथ। चाची अचानक मेरे शरीर पर हाथ फेरने लगी थी। मुझे शरीर पर किसी का हाथ फेरना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मुझे लगा ये सब चाची से गलती से हो गया है, लेकिन धीरे धीरे चाची की कुछ ऐसी बातें मेरे सामने आने लगी जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उस दिन मैंने पहली बार उनका अजीब व्यवहार देखा था, इसीलिए मैंने उनसे कुछ नहीं कहा था। लेकिन अगले दिन भी चाची ने फिर से वैसा ही कुछ किया। लगातार 4 दिन तक चाची के इस अजीब व्यवहार को सहने के बाद मैंने तय किया कि अब मैं उनसे इस बारे में बात करूंगा। अगले दिन जब मैं दोपहर में स्कूल से अपने घर आया और आकर खाना खाते समय मैं उनसे सवाल किया, तब मैंने कहा, चाची पिछले दिनों से रात को सोते समय तुम मेरे शरीर पर हाथ क्यों फेरती हो? क्या तुम्हें कोई अजीब सपना आ जाता है? जैसे ही मैं चाची से ये सवाल किया तो उनके चेहरे के हाव भाव बदल गए थे। उन्होंने कहा, शायद जब मैं गहरी नींद में सो जाती हूँ तो हो सकता है गलती से मेरा हाथ तुम्हारे शरीर पर आ गया होगा। तब मैं चाची की बातों पर विश्वास कर लिया, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी। अगली रात सोने के कुछ समय बाद ही मेरी नींद खुल गई और इसी कारण मेरी आधी रात में नींद टूट गई थी। मैं उठा और देखा कि चाची मेरे पास नहीं थी। मुझे लगा कि वह पानी पीने गई होगी, लेकिन वह कमरे के किचन में भी नहीं थी। तब मैंने उठकर चाची को ढूंढने को सोचा। फिर मैं कमरे से बाहर निकला, चारों ओर नज़र दौड़ाई। तब चाची बाहर बरामदे में टहल रही थी। तब मैं चाची की ओर जाने को सोचा, पर तभी चाची मेरे कमरे की ओर पलट गई। अगर मुझे चाची देख लेती तो उन्हें लगता कि मैं उनका पीछा कर रहा हूँ, इसीलिए चाची मुझे देखने से पहले ही मैं अपने कमरे में वापस आकर सो गया। कुछ ही देर में चाची भी कमरे में आई। आते ही वे सो गई और उनका वही अजीब व्यवहार फिर से शुरू हो गया। वह फिर से मेरे शरीर पर हाथ फेरने लगी। चाची ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रही थी वह मुझे समझ में नहीं आ रहा था, पर एक बात मुझे ज़रूर समझ में आ गई थी कि वह बाहर जाती है और फिर मेरे शरीर पर हाथ फेरती है। चाची आखिर रात में बरामदे में करती क्या है, ये जानने की मेरी इच्छा बढ़ रही थी। अगले दिन दोपहर में घर पर मैं चाची ही थे। चाची मेरी पढ़ाई करवा रही थी। जब वे मेरी पढ़ाई करवा रही थी तो मैं थोड़ा हंसते हुए सवाल किया, चाची तुम कितनी सुंदर हो? वह नहीं बोली। फिर मैं अपने कमरे में जाकर आराम करने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे तेज़ भूख लग गई थी और मुझे अंडे खाने की इच्छा हो रही थी, इसीलिए मैं चाची के मेरे लिए अंडे बनाने को कहा। उस समय चाची मम्मी के कमरे में थे। जब मैं उस कमरे में पास गया तो मुझे चाची वहाँ कुछ अलग ही रूप में दिखाई दी। वे अभी अभी नहाकर बाहर आई थी। चाची अपनी खूबसूरती को शीशे में निहार रही थी, जैसे वे 20 साल की लड़की हो। मैं कमरे के बाहर खड़ा था, लेकिन वे खुद को हीरोइन समझकर और भी जुल्फे बिखेर रही थी। इधर मेरे पेट में चूहे कूद रहे थे। आखिरकार मैं चाची के कमरे में चला गया। मुझे देखते ही चाची थोड़ी शर्मा गई। उस समय मेरे सामने खड़ी थी और मुझसे बातें करने लगी। चाची उस वक्त प्लाजो टॉप पहने हुए थे। मुझे देखते ही उन्होंने कहा, उठ गए दीपक, तुम अच्छे टाइम पे आ गए हो। तो बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? लेकिन मुझे भूख लग रही थी,
इसीलिए मैं वहाँ गया था। लेकिन चाची तो मेरे मुंह से अपनी तारीफ सुनने को बेताब हो गई थी। तभी उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे आईने के सामने ले गए। एक हाथ मेरे गले में डालकर वे मेरे पीछे खड़े हो गए और बोली, दीपक, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं किसी से कम खूबसूरत लगती हूँ? लेकिन मैं क्या करता, मेरे पेट में चूहे कूद रहे थे। मैंने कहा, चाची, क्या तुम मेरे लिए अंडे बना सकती हो? मेरी बात सुनकर चाची हंस पड़े। उन्होंने कहा, मैं तो तुम्हें बड़ा समझा था, लेकिन तुम अभी बच्चों की तरह व्यवहार कर रहे हो। कोई बात नहीं, अब तुम्हें समझदार बनने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, तुम यहाँ रुको, मैं तैयार होकर आती हूँ। उस समय मैं उस कमरे से बाहर आ गया। कुछ ही देर कुछ चाची ने मुझे अंडे बनाकर दे दिए। दोस्तों, इस रात मैंने तय कर लिया था कि रात को मैं बरामदे में जाऊंगा, क्योंकि मुझे जानना था कि चाची वहाँ क्यों जाती है। रात को सोने के बाद कुछ ही देर में अपने आंखें खोली। उस समय मैं जानबूझकर बड़बड़ा रहा था, पानी कहाँ है, प्यास लगी है। लेकिन कमरे में पानी नज़र नहीं आ रहा था, इसीलिए अब मुझे किचन में जाकर ही पानी पीना पड़ेगा। मैं ये सब जानबूझकर बड़बड़ा रहा था ताकि चाची को लगे कि मैं सचमुच पानी पीने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता था कि वे भी जाग रही है। फिर मैं कमरे से बाहर निकला, लेकिन किचन में न जाकर बरामदे में गया। चाची वहाँ मोबाइल में कुछ देख रही थी। वह दृश्य देखकर मुझे कुछ बातें समझ में आ गई। मुझे जो समझना था वह मैं समझ चुका था। फिर मैं चुपचाप अपने कमरे में वापस आ गया। अब मुझे चाची से अकेले में बात करनी थी। इस तरह देखते देखते 5 दिन बीत गए। मेरी सर्दियों की छुट्टियां शुरू होने वाली थी। मम्मी पापा ने गोवा जाने का प्लान बनाया था। ये प्लान उन्होंने सिर्फ अपने लिए ही बनाया था। मम्मी पापा का कहना था कि सामने दीपक के एग्ज़ाम है, इसीलिए अब वे छुट्टियों का इस्तेमाल अपने सिलेबस की तैयारियों के लिए करें। मम्मी पापा ने मुझे छुट्टियों के बावजूद पढ़ाई करने को कहा था और इसी वजह से वे मुझे ट्रिप पर साथ नहीं ले गए। 5 दिन बाद जब मेरी छुट्टियां शुरू हुई, तब मम्मी पापा अपने ट्रिप पर निकल गए थे। उनके जाने के बाद घर में मैं और चाची के साथ अकेला था। उस दिन घर में कोई नहीं था, तो मैं चाची से सवाल किया। मैंने कहा, चाची, तुम्हें भी लगता होगा कि तुम्हें कोई ऐसा चाहिए जो तुमसे प्यार करे? जैसे मैंने सवाल पूछा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे बोली, दीपक, तुमने सच में मेरे दिल की बात पहचान ली। फिर चाची ने रोते रोते मुझे गले लगा लिया और कहने लगे, मैं तुम्हें बच्चा समझ रही थी, लेकिन तुम बिल्कुल बच्चे नहीं हो। तुम्हारी इस समझदारी की बात सुनकर मुझे तुम्हारे अंदर एक समझदार आदमी नज़र आ रहा है। फिर चाची का नज़रिया मेरे प्रति बदल गया था। एक दिन नहाने के बाद मैंने जींस पहनी। जींस पहनते समय अचानक पैंट की चेन में मेरा अटक गया और मुझे दर्द होने लगा। तब मैं ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने लगा, चाची, लेकिन घर पर तो कोई नहीं था। तभी मेरी आवाज़ सुनकर मेरी चाची दौड़ती हुई मेरे कमरे में आ गई। उन्होंने पास आकर मुझसे पूछा, क्या हुआ दीपक? मैं सब कुछ बताया। तब वह मेरे पास आई और मेरी मदद करने लगे। जैसे ही उन्होंने मेरे जींस को हाथ लगाया, मैं शर्म के मारे पीछे हट गया। मैंने कहा, चाची, मुझे शर्म आ रही है। तब चाची ने समझते हुए कहा, अभी के लिए अपनी शर्म को अलग रखो, नहीं तो तुम हमेशा के लिए तकलीफ़ में पड़ जाओगे। अभी घर पर कोई नहीं है, इसीलिए सहायता मुझे ही करनी पड़ेगी। तब मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और चाची ने मेरी मदद की, क्योंकि इनके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था। कुछ देर में चाची ने मुझे उस परेशानी से राहत दिला दी, लेकिन उसके बाद से चाची की नज़र मुझ पर कुछ अलग तरीके से पड़ने लगी। जब उन्होंने मेरी मदद की तो अनजाने में उन्होंने गलत जगह छू लिया था और उसके बाद वे मुझे एक अलग नज़रिए से देखने लगी। उन्होंने कहा, दीपक, मैं तो तुम्हें इतने दिनों से कुछ और ही समझ रही थी, लेकिन तुम तो 18 साल की उम्र में ही बहुत समझदार हो गए। चाची जो कुछ भी कह रही थी मैं समझ रहा था। उस समय मेरे चेहरे पर अचानक से मुस्कान आ गई। उस दिन के बाद चाची ने कहा, आज से जब तक घर वाले नहीं आ जाते मैं तुम्हें स्नान करवा दिया करूँगी। मैंने उन्हें झट से मना कर दिया, क्योंकि मैं बहुत शर्मीला स्वभाव का था। मैंने इनकार पर भी चाची ने कहा, ठीक है, स्नान तुम खुद ही कर लेना, लेकिन स्नान के बाद तुम्हें तैयार करने की जिम्मेदारी मेरी होगी। मैं हर रात की तरह सोया नहीं था, बल्कि उठकर कमरे से बाहर चला गया था और मोबाइल चलाने लगा। मोबाइल की आवाज़ सुनकर चाची कमरे से बाहर आई। शायद वे कमरे में रिलैक्स कर रही थी। दोपहर में जिस तरह से चाची तैयार हुई
उनका अंदाज कुछ अलग ही था। खैर आज चाची ने अलग तरह की ड्रेस पहनी हुई थी। उन्होंने कहा, दीपक मैं तुम्हारे लिए रसगुल्ले बनाई हूँ, अभी थोड़ा इंतज़ार करो, मैं रसोई से लेकर आती हूँ। रसोई में जाते समय उन्होंने मेरा मोबाइल बंद कर दिया था और रसगुल्ले लाने के लिए रसोई में चली गई। वे मुझे वही रसगुल्ला खिला सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे मुझे अपने कमरे में लेकर गई और मुझे बेड पर बैठकर अपने हाथों से रसगुल्ले खिलाने लगी। रसगुल्ला खिलाते समय चाची बार बार मेरे सिर पर हाथ फेर रही थी। वे कह रही थी, दीपक तुम बड़े और बहुत समझदार हो गए हो। तब चाची ने जो स्प्रे लगाया हुआ था उसकी खुशबू मेरे पूरे कमरे में चारों ओर फैल गई थी। वे मुझसे बातें भी कर रही थी। फिर मैं गहरी नींद में सो गया। जब मेरी आँख खुली तो मुझे कमजोरी जैसी महसूस हो रही थी और मैं वही बेड पर बैठ गया। कुछ समय बाद चाची मेरे कमरे में आई। उनके चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कान थी। उन्होंने कहा, दीपक मुझे कोई आइडिया नहीं था कि तुम्हारे यहाँ होने से मैं इतनी खुश हो जाऊंगी। चाची की बातों को मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था। मैंने उनकी बातों को इग्नोर कर दिया था क्योंकि मैं अपने ही सपनों में खोया हुआ था। चाची ने कहा, तुम नहा कर आओ, हम लंच करेंगे। मैंने नहा कर कमरे से बाहर गया। तब चाची ने मेरी पसंद की मूवी लगाई थी। इससे पहले चाची ने कभी मेरी पसंद की मूवी नहीं लगाई थी। उन्हें हॉलीवुड की फिल्में बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन उस दिन उन्होंने खुद ही मेरी पसंद की मूवी लगाई। इतना ही नहीं, एक रोमांटिक सीन आने पर उन्होंने ज़ोर से मेरा गाल पकड़ लिया और चाची को मैं पीछे से टच कर दिया। चाची इतनी ज़्यादा खुश क्यों थी, ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था। उस दिन के बाद जैसे जैसे दिन बीतते गए, चाची मुझे और भी ज़्यादा खुश दिखाई देने लगी। करीब 2 बजे के बाद जब भी मैं नींद से उठता, मुझे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती थी। सुबह जब मैं ब्रेकफास्ट करने जाता तो चाची हमेशा एक ही बात कहती, दीपक आज तुमने मुझे बहुत खुश कर दिया। मैं उन्हें कैसे खुश कर रहा था ये मुझे खुद समझ नहीं आता था। हालांकि चाची की बातों को सुनकर मुझे अच्छा लगने लगा था। शुरू में मुझको चाची के सामने तैयार होने में शर्म थी महसूस होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे मैं बिना किसी झिझक के उनके सामने तैयार होने लगा। फिर कुछ दिनों में चाची और मेरे बीच एक खास रिश्ता पनपने लगा और सब कुछ मुझे धीरे धीरे बेहतर लगने लगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद घर के बाकी लोग वापस आ गए। सब रहने के बावजूद चाची ने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा। एक दिन माँ का दिल्ली से फ़ोन आया। उन्होंने चाची से कहा, यहाँ वापस आ जाओ। मैं वहीं खड़ा ये सुन रहा था। जैसे ही मैंने ये बात सुनी कि चाची वापस दिल्ली जा रही है, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मुझे ज़ोर का धक्का दे दिया हो। जब किसी के प्रति अट्रैक्शन सा हो जाए तो उसके बिना रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही सब मेरे साथ हो रहा था। चाची वापस दिल्ली चली गई और मैं उनकी यादों में खो गया। उनके साथ बिताए हर पल को मैं बार बार याद करता। दोस्तों, चाची के दिल्ली जाने के बाद मेरी ज़िंदगी जैसे ठहर सी गई थी। मैं उनके बिना खालीपन महसूस कर रहा था। उनके साथ बिताए पल बार बार मेरी आंखों के सामने घूम रहे थे, लेकिन धीरे धीरे मुझे ये एहसास होने लगा कि मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूँ। ये रिश्ता जो मैंने चाची के साथ महसूस किया, ये सही नहीं था। एक दिन मेरे कॉलेज के प्रोफेसर ने क्लास में रिश्तों और मूल्यों के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा, ज़िंदगी में रिश्तों की पवित्रता सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। कुछ पल के भावनात्मक झुकाव के कारण हम अपने मूल्यों को नहीं खो सकते। उनकी बातें मेरे दिल में गहराई तक उतर गए। मैंने महसूस किया कि चाची ने मेरे प्रति जो स्नेह दिखाया वह उनकी मजबूरी, अकेलेपन और भावनात्मक कमजोरी का नतीजा था। मैंने भी अपनी उम्र और नासमझी के कारण उस रिश्ते को गलत दिशा में ले जाने दिया, लेकिन अब मुझे समझ आ गया था कि ऐसा रिश्ता ना तो समाज के लिए सही है, ना हमारे लिए। मैं खुद से वादा किया कि मैं इस अनुभव से सीख लूँगा और अपने जीवन में कभी भी किसी रिश्ते को गलत राह पर नहीं जाने दूँगा। मैं यह भी सोचा कि चाची को इस स्थिति से उभरने के लिए मैं उनकी मदद करूँगा। कुछ दिनों बाद मैं चाची को फ़ोन किया। मैंने उनसे कहा, चाची मैं आपकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ और मुझे लगता है कि हमारे बीच जो हुआ वह हमारी भावनाओं और हालात का नतीजा था, लेकिन हमें इसे यहीं ख़त्म करना होगा। आप मेरे लिए हमेशा आदरणीय रहेगी। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहें और ख़ुद को मजबूत बनाएं। चाची की आवाज़ में राहत थी। उन्होंने भी कहा, दीपक तुमने जो कहा वह बिल्कुल सही है। मैं भी ये समझती हूँ कि हमें अपने रिश्ते को उस मर्यादा में रखना चाहिए जो समाज और परिवार के लिए सही है,
उस दिन मैंने महसूस की कि सच्ची बहादुर अपनी गलतियों को स्वीकार करने और उन्हें सुधारने में है। मैं चाची से बात करने के बाद खुद को हल्का महसूस किया और ये ठाना कि आगे की ज़िंदगी में रिश्तों की मर्यादा का पालन करूँगा। दोस्तों, इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश ये है कि रिश्ते जीवन का सबसे अनमोल हिस्सा होते हैं, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि हर रिश्ता अपनी एक सीमा और मर्यादा में होता है। तो दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।